सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस का। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह ये नोवेल समझा दूँ। ये नोवेल की स्टार्टिंग एक बहुत ही फेमस लाइन से होती है। इट इज़ अ ट्रुथ universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। मतलब कि ये दुनिया का सच है कि दुनिया का हर अमीर व्यक्ति हमेशा एक बीवी की तलाश में होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जिसमें मिस्टर एंड मिसिस बेनेट अपनी 5 लड़कियों के साथ रहते थे, जिनका नाम था एलिजाबेथ, जेन, लिडिया, कैथ, किटी, मैरी। ये एक दिन मिसेस बेनेट अपने पति मिस्टर बेनेट से जाकर कहती है कि नेदरफील्ड पार्क में एक बहुत ही अमीर मिस्टर चार्ल्स बिंगली रहने आए हैं। मिसेस बेनेट चाहती थी कि उस आदमी से अपनी किसी एक बेटी की शादी करवा दे। वह अपने पति पर जोर डालती है कि वह उस अमीर आदमी से मिले और कुछ तो करे। मिस्टर बेनेट भी अपनी पत्नी के ऐसे रवैये से परेशान था। उसने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। वह किसी को बताए बिना ही बिंगली से मिलता है। इनके टाउन में एक मेला लगने वाला था, तो इन्होंने सोचा कि उधर अपनी बेटियों को उस अमीर व्यक्ति से मिलाएंगे। इनकी पत्नी थोड़ी अजीब और चंचल थी। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह वह अपनी सभी बेटियों की शादी करवा दे। सभी लोग बॉल पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर बिंगली के साथ उसकी 2 बहनें, मिसिस हर्स्ट जो कि शादीशुदा थी और कैरोलिन जो कि कुंवारी थी, और उसका एक दोस्त जिसका नाम फिट्जविलियम डार्सी था, बिंगली के साथ आए थे। मिस डार्सी बिंगली से ज़्यादा अमीर था। डार्सी इस नोवेल का मेन हीरो है। बिंगली को अपने पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। डार्सी था तो सुंदर, पर यह बहुत ही घमंडी आदमी था। इसे अपने पैसों का काफ़ी घमंड था। यहाँ पर बेनेट फैमिली भी आई थी। यहाँ पर मिस्टर बेनेट बिंगली और डार्सी को अपनी फैमिली से मिलवाता है। बिंगली जेन बेनेट, जो कि बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, जो कि सबसे खूबसूरत भी थी, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और पार्टी में एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। बिंगली अपने दोस्त को बोलता है कि उसने जेन जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तुम भी उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस क्यों नहीं करते? पर डार्सी ने कहा कि एलिजाबेथ इतनी भी खूबसूरत नहीं कि मैं उसके साथ डांस करूं, और उसने उसके साथ डांस करने से मना कर दिया। एलिजाबेथ ने यह सब बातें सुन ली थी। इससे वह डार्सी से नाराज़ हो गई और डार्सी के लिए उसके अंदर प्रेजुडिस उत्पन्न हो गई। जैसे कि इस नोवेल का नाम ही प्राइड एंड प्रेजुडिस है, तो इसमें प्राइड डार्सी के लिए है और प्रेजुडिस एलिजाबेथ के लिए है। मिसिस बेनेट जेन को मिस्टर बिंगली के साथ देखकर बहुत ही खुश होती है और वह सोचती है कि उसकी कम से कम एक बेटी तो मिस्टर बिंगली को पसंद आई। जेन और एलिजाबेथ आपस में बात करने लगी कि मिस्टर बिंगली एक वेल मैनर्ड, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसकी दोनों बहनें उसके जितनी अच्छी नहीं हैं। डार्सी बहुत घमंडी है। बिंगली अपने दोस्त के बारे में कहता है कि वह थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर वह दिल का काफ़ी अच्छा आदमी है। अगली सुबह बेनेट फैमिली कल रात की पार्टी के बारे में वहीं पर एक लोकस फैमिली जो उनकी पड़ोसी थी, और लोकस फैमिली की बेटी शार्ले लोकस, जो कि एलिजाबेथ की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, वह पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। सबको यही लग रहा था कि मिस्टर चार्ल्स बिंगली जेन को पसंद करने लगा है। वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, पर उसका दोस्त मिस्टर डार्सी बहुत ही घमंडी व्यक्ति है। वह किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। अब बिंगली की बहनों का बेनेट फैमिली के साथ आना जाना, उनके घर पे
आना जाना मिलना जुलना शुरू हो गया था। बिंगली की बहनों का इंटरेस्ट सिर्फ जेन में ही था। वह बेनेट फैमिली में किसी और व्यक्ति में इंटरेस्टेड नहीं थे। जेन एक सिंपल सिंधी लड़की थी। वह किसी के बारे में गलत नहीं सोचती थी। एलिजाबेथ की एक दोस्त थी शार्ले लुकास। ये दोनों जेन को सिखाने लगी। काफ़ी समय तक बेनेट फैमिली से मिलते जुलते और एलिजाबेथ से मिलने पर मिस्टर डर्सी का इंटरेस्ट भी एलिजाबेथ में बढ़ने लगा था। वह सोचने लगा था कि वह उसे जितनी बुरी समझता था वह उतनी बुरी है नहीं। बिंगली की छोटी बहन कैरोलिन ने जेन को खाने पर बुलाने के लिए लेटर भेजा। तब मिसिज बेनेट ने तुरंत जेन को भेज दिया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और जेन पानी में पूरी तरह से भीग गई और वह भीगी हुई बिंगली के घर पहुंची और बारिश में भीगने की वजह से वह बीमार पड़ गई थी और रात को बिंगली की यहाँ ही रुक गई। मिस्टर बिंगली ने जेन की बहुत ही देखभाल की। जेन ने अपने घर लेटर लिखकर अपनी बहन एलिजाबेथ को बुला लिया। एलिजाबेथ पैदल चलकर बिंगली के यहाँ पहुंची। पैदल आने की वजह से उस एलिजाबेथ के कपड़े मिट्टी में भर गए थे। एलिजाबेथ जेन से मिली और उसने मिस्टर बिंगली का धन्यवाद किया कि उसने उसकी बहन की काफ़ी देखभाल की। एलिजाबेथ रात को वहीं पर रुक गई। वहाँ पर रहते हुए एलिजाबेथ ने देखा कि बिंगली की बहनें जेन से घुलने मिलने का सिर्फ दिखावा कर रही हैं। वहाँ पर किसी को भी जेन की परवाह नहीं है, सिर्फ मिस्टर बिंगली को ही जेन की परवाह है। वह दोनों बहनें एलिजाबेथ के बारे में बातें बना रही थी। उसका रहन सहन, उसके कपड़े। एलिजाबेथ इन दोनों बहनों से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। बिंगली की बहन कैरोलिन डर्सी से प्यार करती थी। उसे एलिजाबेथ का डर्सी के करीब जाना पसंद नहीं था। एलिजाबेथ सिर्फ अपनी बहन की वजह से वहाँ थी। उसका वहाँ मन भी नहीं लग रहा था। बिंगली की बहनें बार बार उसके ऊपर बातें बना रही थी। एलिजाबेथ ने अपने घर पर लेटर लिखा कि जेन की तबीयत और बिगड़ गई है। मिसिज बेनेट अपनी तीनों बेटियों के साथ नेदरफील्ड पार्क आ गई। मिसिज बेनेट यही कोशिश करने में लगी थी कि जेन और एलिजाबेथ यहीं पर रुक जाए। वह चाहती थी कि बिंगली के दिल में जेन के लिए और जगह बन जाए। वह अपनी फैमिली की बड़ाई करने में लगी रहती थी, शो ऑफ करती थी। लिडिया ने बिंगली से कहा, आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले थे ना? तो बिंगली ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा, पर पहले जेन ठीक हो जाए। बिंगली की बहन डर्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी। एक बार जब डर्सी ने एलिजाबेथ से डांस करने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। डर्सी एलिजाबेथ की काली आंखों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। कैरोलिन इन सब से जेलसी फील कर रही थी। कैरोलिन डर्सी के आगे एलिजाबेथ और उसकी फैमिली की बुराई करने लगी। जेन की तबीयत में पहले से काफ़ी सुधार आने लगा था। एक बार जब डर्सी और एलिजाबेथ के बीच में बातें हो रही थी तब डर्सी ने एलिजाबेथ से कहा कि भले ही मैं घमंडी हूँ पर तुम भी बहुत जल्द दूसरों के लिए प्रेजुडिस कर लेती हो। कुछ समय बाद बेनेट फैमिली वापस घर आ गई। उनके फादर मिस्टर बेनेट उन्हें वापस घर देखकर काफ़ी खुश हुए। अगले दिन मिस्टर बेनेट ने सभी से कहा कि हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। यह मेहमान था मिस्टर कॉलिंस, जो कि बेनेट गर्ल्स का कज़न था। और मिस्टर बेनेट के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम होने वाली थी, क्योंकि उस समय लड़कियों के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती थी। और बेनेट फैमिली में मिस्टर बेनेट इकलौता पुरुष था। यह लेडी कैथरीन के अंडर काम करता था। इसके पास अच्छा खासा पैसा और खुद का घर था। इसका यहाँ आने का मकसद था कि वह बेनेट सिस्टर में से किसी एक से शादी करे। यह इसी नोवेल का एक कॉमेडी कैरेक्टर था। यह बहुत बातें बनाता था। यह हर समय लेडी कैथरीन की तारीफ करता रहता था। इसके घर आने से किसी को भी खुशी नहीं हुई। सभी इसकी बातों से बोर हो गए।
इसने सबसे पहले जेन को शादी के लिए चुना था, पर मिसिस बेनेट ने कहा कि जेन तो मिस्टर बिंगली से शादी करेगी। तो फिर इसने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया, पर एलिजाबेथ ने इसका प्रपोजल ठुकरा दिया। इसी बीच नोवेल में नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है मिस्टर विक्रम। यह आर्मी में है। ये काफ़ी जेंटल आदमी है। इसके बोलने का लहजा काफ़ी अच्छा है। ये सभी को अपनी बातों में फंसा लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बेनेट सिस्टर भी इसमें इंटरेस्ट ले रही थी, यहाँ तक कि एलिजाबेथ को भी इसका इंटरेस्ट आने लगा था। एक दिन जब विक्रम और एलिजाबेथ बातें कर रहे थे, तब बिंगली और डर्सी वहाँ आए और डर्सी और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। डर्सी और बिंगली जल्दी वहाँ से चले गए। तब एलिजाबेथ और विक्रम के बीच डर्सी के बारे में बातें होने लगी। तब एलिजाबेथ विक्रम से बोली कि डर्सी बहुत ही घमंडी आदमी है। विक्रम ने कहा, मैं उसे और उसके पिता को जानता हूँ। हमारा बचपन साथ में ही बीता है। हम साथ ही खेले हैं, पढ़े हैं। मेरे पिता उसके पिता के यहाँ काम करते थे। डर्सी भले ही घमंडी है, पर उसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ पैसा मेरे लिए भी छोड़ा ताकि मैं भी कामयाब इंसान बन सकूं। लेकिन डर्सी मुझसे जलता था। उसने मेरे हिस्से का सारा पैसा और मेरी नौकरी छीन ली। एलिजाबेथ को विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि डर्सी घमंडी तो था ही, पर ऐसा निकलेगा ये उसने सोचा नहीं था। विक्रम एलिजाबेथ से बोला, डर्सी की बहन भी है, जॉर्जियाना उसका नाम है, जो डर्सी की तरह ही घमंडी है। मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ को बताया कि डर्सी लेडी कैथरीन का भतीजा है। वह उसकी शादी अपनी लड़की से कराना चाहती है। एलिजाबेथ ने सभी बातें जेन को बताई। उसे भरोसा नहीं हुआ कि एलिजाबेथ बोलती है कि बिंगली ऐसे आदमी के साथ कैसे दोस्ती कर सकता है। एलिजाबेथ धीरे धीरे विक्रम के साथ प्यार में पड़ने लगी थी। एलिजाबेथ बिंगली की पार्टी में सिर्फ विक्रम को ही ढूंढ रही थी। किसी ने एलिजाबेथ को बताया कि विक्रम आर्मी के काम से शहर से बाहर गया है। अगले दिन मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ के घर आता है और उसे अकेला मिलकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर एलिजाबेथ साफ मना कर देती है। तो वह उससे अपनी शादी करने के रीज़न बताने लग जाता है कि वह सभी क्लर्जीमैन के लिए एक उदाहरण बनना चाहता है। दूसरा, लेडी कैथरीन ने उसे शादी करने के लिए कहा है। तीसरा, वह अपनी खुद की खुशी के लिए शादी करना चाहता है। एलिजाबेथ की माँ भी चाहती थी कि ये शादी हो ताकि मिस्टर बेनेट के मरने के बाद मिस्टर कॉलिंस उन्हें घर से बाहर न निकाल दे, पर एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया। एलिजाबेथ की माँ उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। उसने मिस्टर बेनेट को कहा कि वह एलिजाबेथ को समझाए कि वह मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ले। मिस्टर बेनेट ने एलिजाबेथ से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कह रही है। आज के बाद तुम्हारे माता पिता में से एक तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा। अगर तुमने मिस्टर कॉलिंस शादी नहीं की तो तुम्हारी माँ तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगी। अगर की तो मैं नहीं देखूँगा। मिसिज बेनेट इस बात पर नाराज़ हो गई। जब मिस्टर कॉलिंस की सभी कोशिशें नाकाम हो गई, तब उसने एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लेट लुकास को प्रपोज किया। उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एलिजाबेथ को इसके बारे में पता चला, तब वह शॉक्ड रह गई। शार्लेट ने एलिजाबेथ से कहा कि हर लड़की की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। सबकी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं अपने परिवार पर एक और बोझ नहीं बन सकती। मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए और कॉलेज ने मुझे इसका वादा किया है। एक दिन बिंगली की बहन का लेटर आया कि वह सभी नेदरफील्ड पार्क छोड़कर जा रहे हैं और उनका वापस आने का कोई प्लान नहीं है। यह बात की जानकारी मिलने पर जेन काफ़ी उदास हो गई। एलिजाबेथ उससे समझाने लगी कि यह काम बिंगली की बहन का है। बिंगली तुम्हें पसंद करता है। उसकी बहन
नहीं चाहती कि तुम दोनों पास आओ। मिसिस बेनेट ये सुनकर काफ़ी दुखी हो गई। उसके हाथ से दोनों लड़के निकल गए। लंदन से बिंगली की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। एलिजाबेथ बिकम से मिलकर काफ़ी खुश होती थी। एक दिन इन लड़कियों के अंकल आंटी लंदन से आए, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। एलिजाबेथ ने अपनी आंटी को सब कुछ बताया। आंटी ने जेन को साथ लंदन चलने को कहा। आंटी को एलिजाबेथ का विक्रम के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एलिजाबेथ से कहा कि यह बंदा सही नहीं लग रहा, इससे थोड़ा बचकर रहना। जेन लंदन जाकर बिंगली से मिलने की कोशिश करने लगी, पर बिंगली की बहनों ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। जेन को कोई रिप्लाई नहीं मिला। जेन बहुत दुखी हो गई। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। कुछ समय बाद एलिजाबेथ वहाँ चली गई, जेन के पास लंदन में। एलिजाबेथ जेन से मिली। एलिजाबेथ अपने अंकल आंटी के साथ डर्बीशायर नामक जगह गई। लंदन में रहते हुए एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड लोकास से मिलने गई। उसने वहाँ जाकर देखा कि उसकी दोस्त वहाँ पर काफ़ी खुश है। वहाँ पर इन्हें लेडी कैथरीन के साथ डिनर करने का इनविटेशन मिला। लेडी कैथरीन एक स्ट्रॉन्ग कमांड वाली औरत थी। मिस्टर कॉलिंस इसका एक तरह से नौकर था। वह पूरा दिन लेडी कैथरीन के गुणगान करता रहता था। जैसा वह कहती वैसा ही वह करता था। लेडी कैथरीन की एक बेटी थी जो बहुत ही चुपचाप रहती थी। वह एक डल किस्म की लड़की थी। उसकी हेल्थ थोड़ी ख़राब रहती थी। लेडी कैथरीन पहले शार्लोट को लेक्चर दिया कि उसे घर बार कैसे चलाना चाहिए। फिर उसने एलिजाबेथ से बातें की और उसके बारे में, उसके घर के बारे में और शादी के बारे में उससे काफ़ी सवाल किए, पर एलिजाबेथ ने बिना डरे साहस के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर वहाँ मिस्टर टर्सी आ जाता है। टर्सी लेडी कैथरीन का भतीजा था। एलिजाबेथ ने टर्सी से कहा कि मेरी बहन जेन भी लंदन में ही है, तो डर्सी ने उसे कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। डर्सी ने उसे बताया वह अनजान लोगों से जल्दी घुलता मिलता नहीं है, इसलिए उसने पार्टी में सबके साथ अजीब बर्ताव किया था। एलिजाबेथ को डर्सी के दोस्त से पता चला कि बिंगली ने नेदरफील्ड पार्क डर्सी और अपनी बहनों के वजह से छोड़ा था। इस वजह से एलिजाबेथ डर्सी से और नाराज़ हो गई। डर्सी अब एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था। उसने मौका देखकर एलिजाबेथ को अपनी दिल की बात कही। डर्सी ने कहा कि मैं हमारे ख़ानदान की हैसियत का अंतर को दूर रखकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो। पर एलिजाबेथ इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई और उसने उस डर्सी का प्रपोज़ल साफ ठुकरा दिया। उसे लगता था कि डर्सी भी अभी भी अपने पैसे के घमंड में है। डर्सी ने अपने प्रपोज़ल ठुकराए जाने की वजह पूछी तो एलिजाबेथ उस पर फूट पड़ी और सभी पुरानी बातें याद दिलाई कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन बिंगली से दूर हो गई, तुम्हारी वजह से विक्रम इतना दुख झेल रहा है, तुमने उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका पैसा छीन लिया और उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। जब मैं तुमसे पहली बार पार्टी में मिली थी तभी मैंने तुम्हें देख कर ये सोच लिया था कि तुम दुनिया के आखिरी व्यक्ति भी होगे तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। डर्सी गुस्से में एलिजाबेथ से माफ़ी मांगता है कि मैंने अगर तुम्हारा समय बर्बाद किया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डर्सी एलिजाबेथ के पास एक लेटर छोड़कर वहाँ से चला गया। उसमें डर्सी ने उन सभी इल्ज़ामों का जवाब दिया है जो एलिजाबेथ ने डर्सी पर लगाए थे। उसमें डर्सी ने लिखा था कि बिंगली अपनी बहनों की वजह से वापस गया था। उसमें मेरा भी हाथ था क्योंकि मुझे लगता था कि जेन और बिंगली दूसरे की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है, और ना ही जेन ने
बिंगली को अपने दिल की कोई भी बात कही कि वह बिंगली से प्यार करती है। और विक्रम, उसके बारे में तुम क्या कुछ जानती हो? मेरे पिता ने जितनी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी उसने वह सारा पैसा पार्टी और सट्टों में उड़ा दिया। और जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो वह वापस और पैसा मांगने आया, पर मैंने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया। इस पर उसने मेरी बहन जॉर्जियाना से उसके पैसों के लिए झूठा प्यार का नाटक किया और उसे घर से भगाने की कोशिश की, पर वह इसमें नाकाम हो गया। मेरी बहन उस समय सिर्फ 15 साल की ही थी। मैंने अब तक की यह सभी बात इसीलिए छुपाए रखी थी कि इससे मेरी बहन की इज्जत खराब होगी। यह लेटर पढ़कर एलिजाबेथ की आंखें खुल गई। उसकी डर्सी के लिए नफरत धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। धीरे धीरे उसका झुकाव डर्सी की तरफ बढ़ने लगा। वह सोचने लगी कि जितना वह सोचती थी डर्सी उतना भी बुरा नहीं है। उसने वापस आकर जेन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। इन्हें घर आकर पता चला कि लीडिया गर्मियों की छुट्टी मनाने मिलिट्री वालों के साथ जाने वाली है। जब उन्होंने एलिजाबेथ से जाने के लिए पूछा तब एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया कि वह उनके साथ नहीं जाना चाहती। उसने अपने पिता से कहा कि लीडिया को रोके, लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं किया और कहा कि अगर वह जाना चाहती है तो वह जाएगी और खुद ही अपनी गलतियों से सीखेगी। एलिजाबेथ ने जेन को विक्रम के बारे में सब कुछ बता दिया, पर इन दोनों ने तय किया कि हम यह किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि इससे डर्सी और उसकी बहन की इज्जत खराब होगी। एलिजाबेथ को डर्सी की याद आने लगी। ये अपने अंकल आंटी के पास साथ पेम्बरले गई जहाँ डर्सी रहता था। एलिजाबेथ को लगा कि डर्सी घर पर नहीं होगा। वहाँ के नौकरों ने डर्सी की बहुत तारीफ़ की कि वह अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है, वह उनका काफ़ी ध्यान रखता है, वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। डर्सी ने उनका काफ़ी ध्यान रखा है। नौकर ने एलिजाबेथ को डर्सी की एक मूर्ति दिखाई। वह उसे देखती ही रह गई। नौकर ने एलिजाबेथ से पूछा कि यह काफ़ी हैंडसम है ना? तब एलिजाबेथ ने कहा, वाकई ये बहुत ही खूबसूरत है। एलिजाबेथ डर्सी के घर में घूम रही थी, तब उसे डर्सी की बहन घर में दिखी। तभी वहाँ डर्सी आ गया तो एलिजाबेथ वहाँ से डर के भाग गई। डर्सी ने एलिजाबेथ को देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे गया। एलिजाबेथ ने उसे बताया कि वह यहाँ अपने अंकल और आंटी के साथ आई है और वह कल ही यहाँ से चली जाएगी। डर्सी ने एलिजाबेथ के अंकल आंटी को काफ़ी इम्प्रेस कर लिया था। उसने एलिजाबेथ के अंकल को फिशिंग के लिए इनवाइट किया और एलिजाबेथ को अपनी बहन जॉर्जियाना से भी मिलवाया। एलिजाबेथ के अंकल आंटी ने एलिजाबेथ से कहा कि आज तक जो भी उन्होंने मिस्टर डर्सी के बारे में सुना था वह सब कुछ गलत था, वह तो बहुत अच्छा इंसान है। तभी वहाँ पर एक खबर आती है कि लीडिया, जो कि एलिजाबेथ की छोटी बहन थी, वह विक्रम के साथ भाग गई है। डर्सी ने एलिजाबेथ से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। एलिजाबेथ अपने घर वापस चली गई। इसकी माँ बहुत ही दुखी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विक्रम के ऊपर बहुत कर्जा था। मिस्टर बेनेट लड़कियों को ढूंढने भी गए थे, पर उन्हें वो नहीं मिले। बाद में मिस्टर बेनेट घर वापस आ गए। फिर एक खबर आती है कि लीडिया और विक्रम मिल गए हैं और विक्रम लीडिया से शादी करने के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है और वह अपने सारे कर्जे भरने के लिए भी बोल रहा है। तभी वह लीडिया से शादी करेगा। फिर एक खबर आती है कि उन दोनों की शादी हो गई। सभी को यही लग रहा था कि लंदन वाले अंकल ने विक्रम को पैसे दिए और उसका सारा कर्जा उतरवाया है। उसके अंकल की कोई औलाद नहीं थी और वह बेनेट फैमिली से ज़्यादा अमीर थे। लीडिया की शादी के बाद विक्रम और लीडिया घर वापस आते हैं
तो घर आने के बाद लिडिया अपनी सभी बहनों का मजाक उड़ाने लगी कि उसने उन सभी से पहले शादी कर ली और सभी को अपनी शादी की कहानी सुनाने लगी। मिसिस बेनेट जो पहले विक्रम को पूरा भला बोल रही थी, उसने भी विक्रम का बड़े धूमधाम से स्वागत किया था। बाद में एलिजाबेथ को लिडिया से पता चला कि उसके अंकल ने नहीं, डर्सी ने लिडिया और विक्रम को ढूंढा और उनकी शादी की और विक्रम को पैसे दिए और उसका सारा कर्जा उतरवाया। लिडिया और विक्रम बाद में वहाँ से चले गए थे। बाद में एक खबर आई कि बिंगली वापस नेदरफील्ड पार्क में आ गया है। इस बार वह सिर्फ डार्सी के साथ ही आया है, उसकी बहनें साथ में नहीं आई। बिंगली बेनेट्स के घर पर आता है और मौका मिलते ही जेन को प्रपोज करता है और जेन हाँ बोल देती है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। एक रात लेडी कैथरीन एलिजाबेथ के घर आती है। वह एलिजाबेथ से अकेले में मिलती है और उसे कहती है कि वह अपनी बेटी की शादी डर्सी से करवाना चाहती है, तो अगर डर्सी तुम्हें प्रपोज भी करे तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट मत करना। पर एलिजाबेथ ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वह भी अंदर ही अंदर डर्सी को चाहने लगी थी। तब वह लेडी कैथरीन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेडी कैथरीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सभी को यही लगता था कि एलिजाबेथ मिस्टर डर्सी को से नफरत करती थी। अगली सुबह डर्सी ने एलिजाबेथ को फिर से प्रपोज किया और अपनी आंटी की हरकत के लिए उससे माफ़ी मांगी। इस बार एलिजाबेथ ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम तो उससे नफरत करती थी, तो अब उससे प्यार कैसे करने लगी, तब एलिजाबेथ ने अपने पिता को सब कुछ बताया कि डर्सी ने उनके लिए क्या कुछ किया है और कहा कि उसने डर्सी को गलत समझा। वह बहुत अच्छा इंसान है और वह उससे प्यार करती है। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों ही हर किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जब मिस्टर बेनेट को डर्सी के बारे में सब कुछ पता चला, तब वह खुशी खुशी एलिजाबेथ को डर्सी से शादी करने के लिए हाँ बोल देते हैं और इसके बाद जेन की बिंगली के साथ और डर्सी की एलिजाबेथ के साथ शादी हो जाती है और वह अपना शादीशुदा जीवन बहुत ही खुशी से बिताते हैं। तो यह थी जेन ऑस्टन की नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। मैं होप करता हूँ कि आप सबको यह बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।